हम बात करते हैं बुर्ज जोज़ा की, जिसको इंग्लिश में हम जेमिनी कहते हैं और अरबी उर्दू फ़ारसी में जोज़ा कहते हैं। तो इसका जो अरसा है वो है 21 मई से 20 जून तक, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मरकरी है, अतारद जिसको कहा जाता है। और जो हरूफ इसके साथ मंसूब हैं जिनसे आप नाम अगर रखते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। वो काफ है सादा और काफ है नुक्ते वाला, इससे अगर आप नाम रखते हैं, या आप के कह लें या क्यू कह लें, ठीक है जी, इससे अगर आप नाम रखते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट्स इसके। और लकी नंबर्स जो हैं 1, 5 और 9 हैं इसके लिए। और जो पत्थर है जिसको पहन के ज़रा बेहतर महसूस करेंगे, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, वो ज़मुरद और पुखराज है। और इसके लिए जो दिन कंसिडर होता है, मैं हमेशा ही कहता हूँ सारे दिन मेरे प्यारे अल्लाह के हैं, सारे अच्छे बनाए हैं उसने। बहरहाल फिर भी अगर आप ज़रा थोड़ा सा गहराई में जाना चाहते हैं, ना जाएंगे तब भी वही, जाएंगे तो तब भी वही। मंगल बुध जो मेरा 3 दिन जो हैं वो ठीक कंसिडर किए जाते हैं इसमें। और रंग जो है वो सब्ज़ पीला और बसंती रंग जो है ना वो इसके लिए अच्छा रंग है। ये पहने और शख्सियत पे, अपनी तबीयत पे, सेहत पे पॉजिटिव असर आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। जो जोज़ी हज़रात या जो जेमिनी वाले हैं बैरून मुल्क सफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वीक के लिए उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनको कामयाबी हो सकती है। ठीक है, ये वीक बड़ा अच्छा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और मगर ये है कि सफ़र के दौरान अगर अल्लाह ताला मौका आपको इंशाल्लाह अता करता है तो सफ़र के दौरान जो है वो ध्यान रखें, क्योंकि सफ़र के दौरान कुछ छोटी मोटी जो है ना परेशानियाँ वो आ सकती हैं। और जो लोग सफ़र ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं वो भी अपने सफ़र का ध्यान रखें। और जो लोग सोशल वर्क करते हैं या जो सोशल रिलेशनशिप के मास्टर्स हैं, जो मतलब ये कि PR का काम कर रहे हैं, उनको इस हफ्ते इस नेटवर्किंग के ज़रिए माली फ़ायदा होने का इम्कान बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये वक्त जो है आप समझ लें कि दुनियावी तौर के ऊपर ना, मतलब आपने चीटिंग से बचना है। ठीक है, आपको जो है चीट किया जा सकता है, तो आपने नज़र रखनी है अपने मतलब इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो बात कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, चीटिंग से बचने के लिए उन पर नज़र रखनी जो है वो ज़रूरी है। और अगर आपकी उम्र में बड़े लोगों से वाबस्ता कोई काम है तो वो इस हफ्ते तो एटलीस्ट हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और बड़े बहन भाई जिनके दूर हैं वो विज़िट करेंगे आपको, या आप उनको विज़िट करेंगे, बैरून मुल्क से आएंगे या आप उनके पास जा रहे हैं, या फिर लोकल अगर आप हैं जहाँ पे स्टे किया तो वहाँ पे इंटरेक्शन बड़े बहन भाइयों के साथ आपका हो सकता है। और अगर उनसे रिलेटेड कोई काम है कोई भी, तो वो इस हफ्ते अल्लाह ताला जो है वो हल करेगा इंशाअल्लाह। और जो कारोबार से मुंसलिक अफराद हैं उन थोड़ा बहुत, वैसे भी आपको पता है दुनिया के कारोबार के हालात क्या हैं, कारोबारी हालात जो हैं कारोबारी लोगों के, उसमें थोड़ी सी परेशानी इस हफ्ते रह सकती है। और अगर आप कारोबारी हज़रात से मैं बात करूं, अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो फिर आप रवां दिनों में जो भी कदम उठाएं, ज़ाहिर है सोच समझ कर, बहुत ज़्यादा सोचें समझें, बैठें, रिलैक्स करें, उसके बाद स्टेप जो है ना वो लें, तो फिर नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। और इसके अलावा ये है कि ज़मीन जायदाद गाड़ी वगैरह की जो आम ख़रीद फ़रोख्त है वो आपके लिए भी ठीक नहीं है, तो एहतियात कीजिए। और बाकी ये है कि अगर आप अंदरूनी मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा इंशाअल्लाह। और तालिब इल्मों की जो तवज्जो है वो मुकम्मल तौर पे तालीम की तरफ नहीं होगी इस वीक के अंदर, उनका ध्यान जो है ना दूसरे कामों की तरफ जो है वो मबजूल रहेगा, और ध्यान करते हैं कि ये करते हैं पढ़ाई के अलावा। अच्छा, फिर ये कि यहाँ पे मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि जो सदका है वो बलाओं को टालता है, इवन यहाँ तक कहा गया कि मौत को भी टाल देता है, इतनी ताकत अल्लाह ने उसके अंदर रखी है। तो आपने ये करना है, इस हफ्ते का जो सदकात हैं वो ये है कि आप अनाज जो है, चाहे वो कुक्ड फॉर्म में हो, पकी फॉर्म में हो, या कच्चा रॉ जो है वो आप तकसीम करें। सबसे पहले अपने बहन भाइयों को देखें, चैरिटी ऑलवेज बिगिनस एट होम। बहन भाइयों को देखें, अजीज़ों को देखें, रिश्तेदारों को देखें, फिर गली मोहल्ले में देखें,
جو مستحق جہاں نظر آئے اس کو جتنی آپ کی استعداد ہے اس کے حساب سے جو رزق ہے اس کی ترسیل اور تقسیم کا کام وہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. ظاہر صدقہ جو ہے وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز، ہر بری چیز کو ٹال دیتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ آپ کا کھاتا اللہ رب العزت کے آگے کھل جاتا ہے جب آپ صدقہ دیتے ہیں کسی کو. اچھا، اب آپ نے جناب یہ کرنا ہے کہ جس کو صدقہ دیں اس کو بتا کے دیں کہ بھئی یہ صدقہ ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس ہفتے نمازیں، عبادات انٹیکٹ رکھیں، پلس درود پاک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر بھیجتے رہیں کثرت کے ساتھ، بغیر گنتی کے، کھلا. اور صبح فجر کی نماز سے لے کر عشاء تک آپ نے پڑھنا ہے یا مقدمو یا اللہ، یا مقدمو یا اللہ، یا مقدمو یا اللہ. یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 2 تسبیحیں جو ہیں وہ پڑھنی ہیں. تو اللہ پاک جو ہے اس کی بے انتہا رحمتیں جو ہیں وہ اس ہفتے میں بھی آپ پر رہیں گی انشاءاللہ. اب ہم بات کریں